कभी कभी हम लोगों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमें ये महसूस ही नहीं होता कि वही लोग हमारे साथ खेल रहे हैं। कभी किसी दोस्त ने आपकी मजबूरी को इस्तेमाल करके आपको नीचा दिखाया, या किसी रिश्तेदार ने मीठी बातें करके आपका भरोसा जीता और फिर आपकी कमजोरी को सबके सामने उछाल दिया। कभी आपने सोचा है, क्या मैं इतना भोला हूँ, या फिर ये लोग इतने चालाक हैं कि मैं चाहकर भी नहीं समझ पाया उनकी असली चाल। ये वीडियो उसी सच्चाई को सामने लाता है जो दुनिया दिखाती नहीं लेकिन हर दिन जीती है। ये वीडियो बताता है वो 5 डार्क ट्रिक्स जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये ट्रिक्स अक्सर हमारे सबसे करीबी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। ये लाइन कितनी बार सुनी है आपने? इमोशनल मैनिपुलेशन वो कला है जिसमें सामने वाला आपकी भावनाओं को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। माँ बाप जो आपके सपनों को दबाकर कहते हैं हम तुम्हारा भला ही तो चाहते हैं। पार्टनर जो आपकी हर गलती को प्यार का नाम देता है लेकिन धीरे धीरे आपकी आजादी छीन लेता है। दोस्त जो गिल्ट का इस्तेमाल करके आपको अपनी मर्जी के मुताबिक नचाता है। ये ट्रिक इतनी खामोशी से काम करती है कि जब तक आपको एहसास होता है तब तक आप खुद को गलत मानने लगते हैं। कैसे पहचाने इमोशनल मैनिपुलेशन? जब सामने वाला हर बार आपको गिल्ट फील कराता है, जब हर बहस का अंत यही होता है कि तुम ही गलत हो, जब आपकी हाँ उनकी खुशी और आपकी ना उनकी नाराजगी बन जाए। क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन एक ऐसा जहर है जो मीठे शब्दों में घुला होता। शब्द वही होते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, पर मंशा होती है हमें कमजोर बनाने की। और जब आप कमजोर हो जाते हैं तब शुरू होती है एक और खतरनाक गेम, एक ऐसा खेल जिसमें आपकी सच्चाई तक को आपसे छीन लिया जाता है, जिसे कहते हैं गैसलाइटिंग। अब सोचिए, अगर कोई आपकी आंखों के सामने आपकी सच्चाई को झुठलाने लगे तो क्या आप खुद पर यकीन कर पाओगे? ट्रिक 2, गैसलाइटिंग। तुम्हारी ही गलती है। कहानी शुरू होती है एक आम लड़की नेहा से। नेहा पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, खुद से प्यार करने वाली एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को लेकर क्लियर थी। फिर उसकी जिंदगी में आया डंपी, एक ऐसा लड़का जो हर किसी को अच्छा लगता था, स्मार्ट, सेंसिटिव और बहुत केयरिंग। शुरुआत में डंपी नेहा को वैसे ही ट्रीट करता था जैसे कोई एक प्रिंसेस को करता है। तारीफें, गिफ्ट्स, सरप्राइज। नेहा को लगता था कि उसे उसका फॉरएवर मिल गया है। लेकिन कुछ महीने बाद सब बदलने लगा। नेहा ने देखा कि डंपी बार बार झूठ बोलने लगा। जब वो सवाल करती तो जवाब आता, तुम बहुत ओवरथिंक करती हो, ये सब तुम्हारा वहम है। जब नेहा कहती, कल तुमने कहा था कि तुम घर पे थे लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स ने कुछ और बताया, तो डंपी मुस्कुराते हुए कहता, तुम्हारी याददाश्त ही खराब है शायद, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। धीरे धीरे नेहा अपनी ही बातों पर शक करने लगी। उसे लगने लगा कि शायद वाकई वो ही गलत है, शायद उसका दिमाग ही सब गड़बड़ कर रहा है। और यही होती है गैसलाइटिंग। ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है जिसमें इंसान आपकी रियलिटी को ही बदल देता है। आपको ऐसा फील कराया जाता है कि आप ही पागल हो, आप ही डिस्टर्ब हो और आप ही गलत हो। गैसलाइटिंग में शिकार धीरे धीरे अपनी खुद की सोच, मेमोरी और इमोशंस पर भरोसा खो देता है। और जब एक इंसान खुद पर भरोसा खो दे तो वो दूसरों की मर्जी से जीने लगता है। ये ट्रिक न सिर्फ रिलेशनशिप में बल्कि फैमिली, ऑफिस, फ्रेंड्स, हर जगह होती है। माँ बाप कहें, हमेशा तुम ही गलत निकलते हो। बॉस कहे, तुम ही टास्क को समझ नहीं पाए, मैंने तो सही बताया था। फ्रेंड कहे, तू तो हमेशा नेगेटिव सोचता है यार। और हम सोचने लगते हैं शायद वाकई हम ही खराब हैं, पर सच्चाई ये होती है आपके दिमाग से खेला जा रहा होता है। गैसलाइटिंग का सबसे डार्क पार्ट ये है कि इसमें कोई गुस्सा नहीं करता, कोई चीखता नहीं है, सब कुछ शांति से होता है। इतने सलीके से कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। इस ट्रिक को पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसका नकाब बहुत प्यारा, बहुत भरोसेमंद होता है। लेकिन एक सवाल यहां से शुरू होता है, क्या सिर्फ आपकी रियलिटी बदलना ही काफी है किसी को कंट्रोल करने के लिए? या लोग और भी गहरी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे झूठी उम्मीद देकर आपको बांध लेना? आगे जानिए। ट्रिक नंबर 3, फॉल्स होप सिंड्रोम। सपना दिखाओ और फिर तोड़ दो। ट्रिक 3, फॉल्स होप सिंड्रोम। सपना दिखाओ और फिर तोड़ दो। फॉल्स होप, झूठी उम्मीद। ये वो जाल है
जिसमें इंसान अपनी ही उम्मीदों से हार जाता है, जिसमें किसी और ने तुम्हारे लिए एक सपना बुना और तुम उस सपने को अपना सच मान बैठे। लेकिन जब उस सपने की जमीन खिसकती है तो इंसान सिर्फ गिरता नहीं, बिखर जाता है। इस ट्रिक का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसमें धोखा बहुत खूबसूरत दिखता है। सामने वाला आपको ऐसी बातें बताएगा जो सुनने में बहुत अच्छी लगेंगी। वो आपको भरोसा दिलाएगा कि एक बेहतरीन कल आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। फॉल्स होप सिंड्रोम का मकसद होता है आपको एक ऐसे मोडडी पर रोक देना जहां आप रुक भी नहीं सकते और आगे बढ़ भी नहीं सकते। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपको अपने साथ बनाए रखते हैं क्योंकि आपसे उन्हें कोई फायदा है। वो आपको थोड़ी थोड़ी उम्मीद देते हैं, बस थोड़ा और सब्र करो, तुम्हें बहुत आगे लेकर जाऊंगा। तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, मैं वादा करता हूं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। पर ये वादे कभी पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये वादे कभी सच्चे थे ही नहीं। ये तो बस एक स्ट्रैटेजी थी आपको इमोशनली ट्रैप करने की। फॉल्स होप एक इनविजिबल चेन है जो आपके सपनों को बांध देती है, आपकी सोच को सीमित कर देती है और आपको बार बार उसी इंसान या सिस्टम की तरफ लौटने पर मजबूर करती है जो कभी आपको कुछ देने वाला था, लेकिन हर बार सिर्फ इंतजार देकर चला गया। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि झूठी उम्मीदें उस इंसान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं जिसके दिल में सच्चाई होती है। क्योंकि जिसे हम उम्मीद कहते हैं वो दरअसल हमारे अंदर का विश्वास होता है, किसी अपने पर, किसी रिश्ते पर, किसी बात पर। और जब यही विश्वास बार बार टूटता है तो इंसान सिर्फ हताश नहीं होता, वो खुद पर शक करने लगता है। फॉल्स होप धीरे धीरे इंसान को खाली कर देती है, भीतर से, आत्मा से, हिम्मत से। वो आपको इस्तेमाल करती है और फिर छोड़ देती है एक ऐसे मोड़ पर जहां आप सोचते हो, क्या गलती मेरी थी कि मैंने भरोसा किया? लेकिन ध्यान रखो, गलती ये नहीं कि तुमने उम्मीद की, गलती ये थी कि तुमने उस पर उम्मीद की जो कभी भी सच्चा नहीं था। अब सोचो, क्या तुम आज भी किसी ऐसी उम्मीद के सहारे बैठे हो जो कभी पूरी नहीं होने वाली? क्या कहीं कोई तुम्हें आज भी फंसाए हुए है एक झूठे वादे के नाम पर? अगर हां, तो सवाल यह है, क्या तुम अब भी इंतजार करोगे या खुद को आजाद करोगे? लेकिन रुको, अगर झूठी उम्मीदें इतनी ताकतवर हो सकती हैं, तो सोचो, जब कोई इंसान आपके अंदर गिल्ट भरने लगे और आपको ही आपकी हर परेशानी की वजह बताने लगे, तो क्या होगा? आगे बढ़ते हैं चौथे डार्क ट्रिक की तरफ, गिल्ट इंजेक्शन, जहां वो आपको इतना कमजोर कर देगा कि आप अपने ही खिलाफ खड़े हो जाओगे। चलो अब इसे समझते हैं। ट्रिक 4, गिल्ट इंजेक्शन। तुम ही वजह हो सब बर्बादी की। गिल्ट यानी अपराध बोध, एक ऐसी भावना जो इंसान को अंदर से खा जाती है, जो आपको वो सारे बोझ उठाने पर मजबूर कर देती है जो कभी आपके थे ही नहीं। गिल्ट इंजेक्शन एक बेहद शातिर ट्रिक है जिसमें सामने वाला आपकी अच्छाई, आपकी संवेदनशीलता, आपके प्यार को हथियार बना लेता है और फिर उसी हथियार से आपको ही मारता है। कैसे? मान लीजिए कोई कहता है, तुम्हारी वजह से मैं आज दुखी हूं, अगर तुमने मुझे सच में चाहा होता तो ये हाल ना होता, तुम्हारे इस एक फैसले ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं ऐसा नहीं था, तुमने मुझे ऐसा बना दिया। धीरे धीरे ये बातें आपके दिमाग में घर करने लगती हैं, आप अपने ही फैसलों पर पछताने लगते हैं, आपको लगने लगता है कि शायद वाकई गलती आपसे ही हुई थी। यहीं से शुरू होता है गिल्ट इंजेक्शन का असर। आप उसके लिए सोचना शुरू कर देते हैं जो कभी आपके लिए नहीं सोचता। आप उससे माफिया मांगते हैं जो हर बार आपको ही कटघरे में खड़ा करता है। आप खुद को गलत साबित करने लगते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो ठीक साबित हो जाए। और धीरे धीरे आपकी आत्मा थकने लगती है क्योंकि अब आप अपने ही पक्ष में बोलना छोड़ चुके होते हो। गिल्ट इंजेक्शन एक ऐसी इनविजिबल सजा है जिसमें कैदी आप हो, जेल आपकी सोच है और जेलर वो इंसान है जो बार बार आपको याद दिलाता है कि आप ही सब कुछ खराब करने के दोषी हो। पर अब सोचो, क्या हर गलती वाकई तुम्हारी होती है? क्या तुम सच में इतने बुरे हो कि सारी बर्बादी की वजह सिर्फ तुम हो, या फिर कोई तुम्हारे ही दिल की सॉफ्टनेस को मोहर बनाकर तुम्हें मानसिक बंदी बना चुका है? गिल्ट इंसान को सबसे पहले अपने आप से दूर करता है और जिस दिन इंसान खुद से दूर हो गया उसे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। तो खुद से पूछो, क्या कहीं तुम भी किसी के इंजेक्टेड गिल्ट में जी रहे हो? क्या कोई तुम्हारे हर अच्छे काम को भी शक की निगाह से देखता है? क्या कोई तुम्हारे जख्मों को तुम्हारी ही गलती बताता है? अगर हां, तो ये वक्त है उठने का, अपने उस हिस्से को बचाने का
जो अब भी खुद से प्यार करना चाहता है। लेकिन ठहरो, अगर कोई तुम्हें गिल्ट में डाल सकता है तो सोचो, जब कोई तुम्हारी ही पहचान को तोड़ दे और ये यकीन दिला दे कि तुम्हारे बिना वो कुछ नहीं और उसके बिना तुम कुछ नहीं, तो फिर क्या बचता है? अब चलो समझते हैं अगली डार्क ट्रिक, सोशल वैलिडेशन ट्रैप, जहां इंसान अप्रूवल के जाल में ऐसा फंसता है कि खुद को ही खो देता है। ट्रिक 5, सोशल वैलिडेशन ट्रैप। सब यही करते हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। उसे अकेले रहने से डर लगता है, उसे रिजेक्शन से डर लगता है, उसे लगता है कि अगर वो दूसरों की तरह नहीं बना तो शायद उसे कोई अपनाएगा ही नहीं। यही डर लोगों को मैनिपुलेट करने का सबसे आसान और घातक जरिया बनता है। सोशल वैलिडेशन ट्रैप यानी अप्रूवल का जाल, एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसमें इंसान को ऐसा महसूस कराया जाता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम अकेले रह जाओगे। उसे ये यकीन दिलाया जाता है कि जो मेजॉरिटी कर रही है वही सही है। उसे उसके चॉइसेस पर शर्मिंदा किया जाता है, उसे उसके डिसीजंस पर हंसी उड़ाई जाती है और फिर एक ऐसा डर बोया जाता है कि अगर तुमने ना कहा तो कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। मान लीजिए एक लड़की है सिमरन, उसके दोस्त हर वीकेंड पार्टी करते हैं, नशा करते हैं। जब सिमरन मना करती है तो जवाब आता है, इतनी सिंपल क्यों बनती हो, थोड़ा तो एंजॉय कर, सब करते हैं, तू हमारी तरह नहीं बनेगी तो हम में फिट कैसे होगी। सिमरन धीरे धीरे खुद को बदलने लगती है, ना चाहते हुए भी, बस इसलिए ताकि वो अकेली न रह जाए। यही है सोशल वैलिडेशन ट्रैप, जहां इंसान अपनी पहचान, अपने एथिक्स, अपनी वैल्यू सिस्टम को छोड़ देता है सिर्फ इसलिए ताकि उसे स्वीकार कर लिया जाए। और यकीन मानो, इस ट्रैप में फंसना आसान है और इससे निकलना बेहद मुश्किल, क्योंकि ये ट्रिक हमारी सबसे बड़ी इमोशनल जरूरत पर वार करती है, स्वीकार किए जाने की चाहत। इसमें हमें यह महसूस कराया जाता है कि अगर हम किसी के हिसाब से नहीं चले तो हम पसंद नहीं किए जाएंगे और हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि अकेलापन खराब है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि किसी गलत भीड़ में शामिल होना अकेले रहने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो सोचिए, क्या आपने भी कभी खुद को बदला है सिर्फ इसलिए कि आप कहीं फिट हो जाएं? क्या आपने भी वो किया है जो आप नहीं चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब यही करते हैं? अगर हां, तो आप इस सोशल वैलिडेशन ट्रैप का शिकार बन चुके हैं। अब समय है अपनी पहचान को फिर से ढूंढने का, अपने अंदर की उस आवाज को सुनने का जो कहती है कि तुम जैसे हो वैसे ही बहुत कीमती हो। पर जरा सोचिए, अगर कोई आपको सोशल वैलिडेशन के जरिए बदल सकता है तो क्या वो आपके सामने हमेशा वैसा ही रहता है जैसा वो असल में है? लेकिन सवाल ये उठता है, जब ये लोग इतने चालाक होते हैं तो हम कैसे खुद को बचाएं? कैसे पहचानें कि कौन असली है और कौन नकली? अब अगले सेगमेंट में जानेंगे कैसे करें खुद की रक्षा इन खतरनाक मनोवैज्ञानिक जालों से। तो दोस्तों, अब जब आप जान चुके हैं कि लोग कैसे आपको बिना बताए अपनी चालों में फंसाने की कोशिश करते हैं, अब वक्त है कि आप भी खुद को जागरूक और मजबूत बनाएं। याद रखिए, दुनिया में सबसे कीमती चीज है आपका दिमाग, आपकी सोच। इसे किसी और के हाथों का खिलौना मत बनने दीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी मददगार लगा हो तो एक छोटा सा वादा खुद से करिए, अब से कोई भी आपको बिना आपकी मर्जी के कंट्रोल नहीं कर सकेगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे खतरनाक ट्रिक कौन सी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी राज खोलूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए खुद को संभालिए और अपने दिमाग को आजाद रखिए। जय हिंद।